नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों को क्यों मारा जा रहा है। एक ऐसा सवाल जो सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि ऊंट तो रेगिस्तानी इलाकों का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनकी संख्या और उनके कारण पैदा हो रहे संकट को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। ऊंट ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं हैं। 19वीं सदी के मध्य में उन्हें मिडिल ईस्ट और भारत से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। उस समय रेगिस्तानी और दूरस्थ इलाकों में परिवहन के लिए ऊंटों की जरूरत थी, क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में लंबी दूरी तय कर सकते थे और बहुत कम पानी में जीवित रह सकते थे। ऊंटों को देश के अंदरूनी क्षेत्रों में रेल पटरियों, टेलीग्राफ लाइनों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। हालांकि जब 20वीं सदी में आधुनिक परिवहन साधनों जैसे कि मोटर गाड़ियों और ट्रकों ने ऊंटों की जगह ले ली, तब इन ऊंटों को छोड़ दिया गया। अब ये ऊंट जंगली बन गए और समय के साथ उनकी संख्या बढ़ती चली गई। ऊंटों की संख्या में वृद्धि की मुख्य वजह यह है कि उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था जो उनकी संख्या को नियंत्रित कर सके। इसके साथ ही ऊंटों की प्रजनन दर भी बहुत उच्च है। एक ऊंट प्रति वर्ष एक बच्चा जन्म देता है और यदि प्रबंधन न हो तो यह संख्या तेजी से बढ़ सकती है। आज ऑस्ट्रेलिया में अनुमानित रूप से करीब 10 लाख जंगली ऊंट हैं, जो मुख्यतः देश के रेगिस्तानी और दूरदराज के इलाकों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जंगली ऊंटों की बढ़ती संख्या कई गंभीर समस्याएं पैदा कर रही है। ऊंटों की बढ़ती संख्या अन्य जंगली जानवरों जैसे कि कंगारू, एमी और अन्य स्थानीय प्रजातियों के लिए संसाधनों की कमी का कारण बनती है। इससे उनके जीवन में संकट उत्पन्न हो जाता है। ऊंटों द्वारा फैलाए जाने वाले कुछ रोग जैसे कि कैमल फीवर और अन्य संक्रामक बीमारियां स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में घातक साबित हो सकती हैं। ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में वनस्पति और जल संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे बड़े पैमाने पर पौधों को खा जाते हैं, जिससे स्थानीय वनस्पतियों का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अलावा ऊंट जल स्रोतों पर भारी दबाव डालते हैं, क्योंकि वे तालाबों और अन्य जल स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिससे अन्य जंगली जानवरों और स्थानीय समुदायों के लिए पानी की कमी हो जाती है। ऊंटों की बड़ी संख्या से मृदा क्षरण भी होता है। वे भूमि की सतह को खोदते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और रेगिस्तानी इलाकों में धूल की समस्या बढ़ जाती है। ऊंटों का असर केवल पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव समुदायों को भी प्रभावित कर रहा है। जंगली ऊंट अक्सर सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण कई लोग घायल हो जाते हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। ऊंट पानी की तलाश में पाइपलाइनों, टैंकों और अन्य जल संरचनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे स्थानीय समुदायों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े हैं। ऊंटों को मारने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और पर्यावरणीय एवं मानव समस्याओं को हल किया जा सके। 2020 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के दूरदराज के इलाकों में जल संकट के चलते 10,000 से अधिक ऊंटों को मारने का आदेश दिया गया। ये ऊंट जल स्रोतों को खत्म कर रहे थे, जिससे वहां के स्थानीय समुदायों के लिए पानी की गंभीर कमी हो गई थी। ऊंटों की संख्या को नियंत्रित करना इसलिए जरूरी हो गया, क्योंकि वे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ रहे थे, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर खतरा बन रहे थे। हालांकि ऊंटों को मारने का फैसला सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह पर्यावरण और समुदायों की रक्षा के लिए आवश्यक हो गया है। जंगली ऊंटों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इससे पर्यावरणीय नुकसान और बढ़ सकता है और मानव जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। ऊंटों को मारने के अलावा उनके प्रबंधन के लिए और भी उपाय किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर ऊंटों को पकड़कर दूसरे देशों में निर्यात किया जा रहा है, जहां उनकी मांग है। इसके अलावा कुछ ऊंटों को कृषि या पर्यटन उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है, परंतु उनकी संख्या इतनी अधिक है कि इन उपायों से पूरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों का मारना एक विवादास्पद लेकिन जरूरी कदम है, ताकि पर्यावरण और समुदायों को बचाया जा सके।
ऊंट जो कभी ऑस्ट्रेलिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अब जंगली होकर एक बड़ी समस्या बन गए हैं। इसे संतुलित तरीके से नियंत्रित करना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे का रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।